हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस वाला की आज रात के एपिसोड की, जहां पर पूरा एपिसोड देखा जाए ना तो प्रियंका परी दीदी के ऊपर डेडिकेट कर दिया गया मेकर्स ने, और किस तरह से मेकर्स पब्लिक के साथ खेल गए हैं इस चीज़ को डिटेल में समझ लेते हैं। और एक चीज़ और जो कि मैं बार बार हाईलाइट करता रहा हूँ थ्रू आउट द सीजन, जितने जितने ब्लंडर करे हैं ना जग्गा ने, मैंने वो हर ब्लंडर हाईलाइट किया है। एंड जिस तरह से सलमान खान ने भी ऑलमोस्ट वो सारे पॉइंट पिक किए, कुछ पॉइंट्स उन्होंने इग्नोर कर दिए, लेकिन सलमान खान ने मोटे मोटे तौर पर वही बातें कही जो अपने रिव्यूज में मैं हाईलाइट करता था। लेकिन प्रियंका के सारे फैंस ना मेरे को उसका हेटर बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि मैं उसकी गलतियां हाईलाइट करता था, और प्रियंका के सारे फैंस उन्हें ब्लाइंडली जस्टिफाई करते थे। और वही सारे फैंस आज सडनली रोना शुरू कर देंगे, टारगेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया, वो इतनी गलत नहीं थी। भाई साहब, वो इससे कतई ज्यादा गलत थी। तो सलमान की भलमन साथ बोल सकते हैं कि सलमान ने बहुत सारे पॉइंट्स इग्नोर कर दिए। अदरवाइज आपकी जो जग्गा मैडम है उनका तो कारपेट बिछ चुका था, रोड रोलर निकल सकता था, लेकिन सलमान खान ने एकदम डिस्काउंट देकर के बड़े प्यार से उसको आईना दिखाने की कोशिश करी है, जबकि जग्गा जो थी ना वो काफी कड़ी बैशिंग डिजर्व करती थी। इन तमाम चीजों के बारे में इत्मीनान से बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं। उसके पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रू व्यू बोल करके दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, फैंस को अलग ही बिग बॉस दिखाते हैं, और मैं आपको वो बिग बॉस दिखाता हूं जो एक्चुअली में होता है। और आज के एपिसोड में आपने देख भी लिया वो सारे पॉइंट्स, इनफैक्ट कई सारे डायलॉग्स, जैसे कि मैं इसको मग्गा मग्गा बोला करता था, और आज जो सलमान खान ने 3 बजर खड़े करे थे, अगर बजर मगर, मगर फॉर मग्गा, तो वहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे कुछ वीडियोस तो सलमान और क्रिएटिव टीम सब मिल करके देखते हैं। इन चीज़ों के बारे में बात करूं उसके पहले, ये जो अंकित का एलिमिनेशन, नहीं ये प्री प्लान्ड एलिमिनेशन, क्योंकि एक तरफ अंकित का शो से पत्ता कटता है, दूसरी तरफ अंकित और गौतम विक जो है वो ओडारिया के मेकर्स के साथ एक नई शो की शूटिंग, अभी क्या है कि दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, जैन फर्स्ट वीक में चंडीगढ़ या पंजाब में कहीं शूटिंग है, सर्दी का टाइम चल रहा है, और सर्दी के टाइम पर ही ज़्यादातर नॉर्थ में शूटिंग वगैरह होती है। तो अंकित का 12 वीक का कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही खत्म हुआ, मेकर्स ने उसे शो से निकाल दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो बातें मैं अक्सर करता रहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट का खेल, एमजी का खेल, और एक सबसे बड़ी बात कि आपके वोट्स की कहीं कोई अहमियत नहीं है साहब। मेकर्स को जिसको निकालना है उस इंसान को वो लोग बगैर वोटिंग लाइन ओपन करे अपनी मर्जी से कभी भी निकाल सकते हैं। तो आपके सेंटिमेंट, आपकी वोटिंग सब गई खड्डे में, क्योंकि मेकर्स को आपकी कतई नहीं पड़ी है। मेकर्स को जब जैसे निकालना है वो कोई भी XYZ रीजन देकर के निकाल सकते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट का खेल कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको समझ में आ गया होगा। वो कंटेस्टेंट जिनके कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें कितना पनीर या कितना चिकन रोज मिलेगा, उसका सारा लेखा जोखा रहता है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो अकेला चिकन भनोट नहीं, ये विकास, इसने भी 1-2 दिन पहले जब वो राशन वगैरह बंट रहा था तब इसने कहा था कि भैया प्रोटीन इंटेक मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी है। आप देखिए बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रहता है कि भैया इसको इतना चिकन, इतना प्रोटीन, इतना टोफू वगैरह। तो जब ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर आप समझ जाइए कि उनका कितने दिन का स्टे होगा, उन्हें कितना पे मिलेगा, वो किस बेसिस पर इविक्ट होंगे। ये सारी चीजें क्लॉज के रूप में या फिर कंडीशंस के रूप में कॉन्ट्रैक्ट में रहती हैं। मैं ये सारी चीजें हाईलाइट करता हूं, आप मुझे नेगेटिव इंसान बोल देते हैं, हेटर बोल देते हैं, और खड़े हो जाते हैं वोटिंग ट्रेंड की लाइन में, या फिर पॉपुलैरिटी पोल की लाइन में, या फिर इसकी लाइन में, उसकी लाइन में। जबकि हकीकत में आपके लाइन में लगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आजादी के बाद से अब तक हमारे देश में कभी नेता, कभी अभिनेता जनता को सिर्फ लाइन में खड़ा करते हैं, और अपना फंडा तो अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है ना दीवार में कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो मैं अपनी लाइन खुद बनाना चाहता हूं, मैं किसी भेड़ चाल में नहीं चलता। मैं आपके अंदर भी यही मेंटेलिटी पैदा करना चाहता हूं कि आप जहां खड़े हो जाए ना लाइन वहीं से शुरू हो, लेकिन नहीं आप गूहर की लाइन में लगेंगे, आप अशुद्ध चच्चा की लाइन में लग जाएंगे, आप वो उंगली वाले वोटिंग ट्रेंड, ये ट्रेंड, आप उनकी लाइन में लग जाएंगे। आप बेवकूफ बनते जाएंगे, लोग आपको बनाते चले जाएंगे। आज रात का एपिसोड इतना परफेक्ट एग्जांपल था आपकी आंखें खोलने के लिए, जहां पर एक बात अच्छे से साबित हो गई कि वोटिंग लाइन ओपन हो या ना हो, फेस्टिव सीजन चल रहा हो या ना चल रहा हो, मेकर्स को जिसे निकालना है वो कुछ भी करके उसे निकलवा सकते हैं। और एक चीज जो कि यहां पर और अच्छे तरीके से हाईलाइट हुई है वो ये है कि मंडली 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 बोल बोल करके इसने
प्रियंका ने खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। और ये सलमान खान जो कि आई थिंक 2 या 3 वीकेंड पहले बोल के गया था कि जीता वही है जो अकेला खेला है, वही सलमान खान यहाँ पर बोल रहा था कि इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स, क्योंकि आपने कोई फ्रेंड्स बनाए नहीं। और आप एक बात अच्छे से समझ जाइए, अंदर बैठी जग्गा तो समझ ही गई है, बाहर उसके जग्गा के ब्लाइंड फैंस को भी समझना चाहिए कि जग्गा जो बोलती है बाहर उसके फैंस भी वही चीज रटना शुरू कर देते हैं, जबकि वो लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, ना कॉन्सेप्ट ना फॉर्मेट, कुछ भी नहीं समझते हैं। मैं बार बार ये चीज हाईलाइट कर चुका हूं। इस बार बिग बॉस में जो एक रहता है ना, एक कॉमन बेडरूम एरिया जहां सब एक साथ सोते हैं, इस बार ऐसा कुछ नहीं, इस बार खोपचे हैं। बिग बॉस खुद यहां पर साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, माइंड गेम खेल रहा है, दोस्ती की परीक्षा, लॉयल्टी की परीक्षा, आप कितने फेयर हैं कितने अनफेयर हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपकी प्यारी जग्गा हमेशा दूसरों को बोलती रहती है दोस्तियां निभानी है, दोस्तियां निभानी है, दोस्तियां निभानी है, अब वो अनफेयर है, वो अनफेयर है, हम फेयर है। क्या इसने जग्गा ने ये जो डिसीजन लिया था लास्ट में, उसने अंकित के बजाय विकास का नाम लिया था, कौन सा फेयर गेम खेला उसने? उसने भी तो दोस्ती निभाई ना। जग्गा दोस्ती निभाए तो सही, कोई और दोस्ती निभाए तो वो गलत। जग्गा आंसू बहाए तो वो सही, कोई और आंसू बहाए तो वो मगरमच्छी आंसू या फिर रोने का टैलेंट। ये कौन सा दोगलापन होता है? ये दोगलापन जग्गा दिखाती है, अंदर वो गेम खेल रही है, लेकिन बाहर उसके फैंस को तो तमाम चीजें दिखती है ना। हर कोई जग्गा फैंस आकर के आर्ग्यूमेंट करता रहता है, जग्गा रोती है तो फिर उसके ऊपर मैं हंस देता हूं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार तुम्हें इमोशंस की कदर नहीं है। कभी जग्गा के लिए बोला आपने कि उसे इमोशंस की कदर है? सलमान यहां पर बहुत सारे पॉइंट और हाईलाइट कर सकते थे जो कि उन्होंने नहीं करे। सलमान की गाड़ी सिर्फ 25 लाख के बजर पर ही अटकी रही। जिस तरह से ये जग्गा बार बार बोल रही थी कि सुंबुल का साजिद से क्या कनेक्शन था, उसने तो नॉमिनेट करा था साजिद ने इसको, सुंबुल को। क्या सलमान खान के कान के ठट्टे में क्रिएटिव या फिर वो बोलना भूल गए कि उसी वीक में प्रियंका ने शालीन और अर्चना दोनों को ही नॉमिनेट करा था? तो ये जो लॉजिक दे रही थी कि यार साजिद ने तो सुंबुल को नॉमिनेट करा था, सलमान वहां पर अच्छे से बोल सकते थे कि मैडम नॉमिनेट तो आपने भी प्रियंका को किया था। और जैसे शालीन के साथ आप आज बैठती हो, बातें करती हो, आपका दोस्त बन चुका है, उस शालीन को आपने उसी वीक में एक रीजन देकर के नॉमिनेट किया था। और रीजन ये था कि शालीन टोटली फेक है, वो एक्टिंग करता है और एक रियलिटी शो है ये, यहां पर एक्टिंग करने वाले की कोई जरूरत नहीं है। और कितनी जल्दी यहां पर ये पलट गई, नहीं सर मैंने शालीन को फेक नहीं बोला। मतलब कितनी तो झूठी है, कितनी तो वो दोगली है। आपको बाहर से सारी चीजें दिख रही है, इसके बावजूद अब ब्लाइंडली उनको जस्टिफाई करते हो, सपोर्ट करते हो। और वीकेंड पर जब उनकी पोल पट्टी खुलती है, अरे अनफेयर हो गया यार, अरे अनफेयर हो गया, परी दीदी को टारगेट कर सलमान, हाय हाय ये सलमान इनसिक्योर है, जेलस है। सलमान किससे इनसिक्योर होगा भाई साहब? वो तो ऑलरेडी मेगा स्टार बन चुका है, वो तो 55-60 साल का हो भी चुका है। उसको ये 90 टाइप की टीवी एक्टर से जेलस होकर के क्या मिल जाएगा उसको? तो थोड़ा सा सोच समझ करके बोला करें। मैं सलमान खान को कतई पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जहां सलमान सही है उसको मैं सही बोल देता हूं। जहां पर आपकी जग्गा सही थी स्टार्ट के 2 वीक, मैंने उसको अच्छे से अप्रिशिएट करा। अब आपने नहीं देखे वो रिव्यूज, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट 3rd वीकेंड जब हुआ था, मैंने तभी से बोलना शुरू कर दिया था कि मैडम ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हैं और अब यहां से वो गलत ट्रैक पर जा रही हैं। वहीं से राइज हुआ था शिव का, और वहीं से फिर शिव की निम्रत की एक दोस्ती वगैरह शुरू हो गई। और जग्गा जो है वो हग्गा के साथ जोड़ करके गलत ट्रैक पर जा रही थी। हग्गा से याद आया मुझे ये अर्चना, जो कि आर्चू बेबी करते नहीं थकती थी ये जग्गा मैडम। और बाहर फैंस भी इसको, अर्चना को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब वही लोग अर्चना को कचरा कचरा बोलने लग गए हैं। अर्चना गद्दार है, ये है वो है। पीले चावल लेकर के तो आप ही गए थे ना, और आपकी तमाम जितनी भी ट्रू व्यू वाली या गुहर आंटी वाली आर्मी, अर्चना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये जो मिशन दूल्हा है ये किसने शुरू करा था? अर्चना ने ही शुरू करा था ना। मुझे याद है जब ये अर्चना आई थी घर के अंदर, जिस तरह से उसने अपनी मंडली में घुसी रहती थी और बार बार वो शेव या फिर साजिद इनके पीछे पड़ी रहती थी, कभी ड्यूटी ना करने के नाम पर, कभी किसी नाम पर। तो हर पॉसिबल वे से अर्चना को ये जग्गा के फैंस, गुहर, एनडी, चड्डी कुमार, ये सब सपोर्ट करा करते थे। लेकिन फिर हमने देखना शुरू कर दिया, कभी चीनी के नाम पर, चीनी के पराठे के नाम पर, कभी आटे के नाम पर अर्चना प्रियंका से लड़ती रहती थी। तो सडनली ये अर्चना जो कि अच्छी थी सडनली बुरी बन गई। इस बात के ऊपर ना मैंने एक शेर अर्ज किया था कि लगेगी आग तो आएंगे और भी कई घर जद में, इस जगह पर सिर्फ हमारा अकेला मकान थोड़ी है। तो अर्चना जैसे आस्तीन के सांप को आप लोगों ने पाला पोसा, खूब सपोर्ट करा, लो भैया मिशन दूल्हा उसने शुरू कर दिया और आपके जग्गा के मग्गा को उड़ा दिया उसका विकेट। अब बोल लो अर्चू बेबी रॉक्स, अर्चू बेबी रॉक्स, अब नहीं बोलोगे। अंदर वो जग्गा अर्चू बेबी को इस्तेमाल करती रही, फिर बाद में फेंकती रही, बाहर उसके फैंस भी वही चीज करते रहते हैं। खैर आज के इस एपिसोड का तकरीबन 50 मिनट के आसपास का जो भी पोर्शन था वो प्रियंका, परी दीदी के ऊपर डेडिकेट कर दिया सलमान खान ने। काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। बजर के ऊपर बहुत ज्यादा बज हुआ है इस एपिसोड के अंदर, जबकि आई थिंक ये चीजें थोड़ी जल्दी भी निपटाई जा सकती थी। लेकिन जो सलमान एक्टिंग कर रहा था, मैडम मेरे को सपना आया था, ऐसा था, हेलुसिनेट हुआ था, ये हुआ था, अच्छा ये वो, वहीं हम अंकित का थोबड़ा देख रहे थे बार बार, उसको काफी गुस्सा आ रहा था और मैं भी थोड़ा सा इरिटेट होने लग गया था जिस तरह से सलमान सपने की ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। सीधा बोल सकते थे कि मैडम आपके डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी के बारे में आपको 2-3 वीक
पहले भी आपको चेताया था कि आप चूरन देती रहती हो घर वालों को, हमें चूरन मत दो, लेकिन आपने कोई सुधार नहीं किया, आपने कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया। आप दूसरों के आंसुओं को मगरमच्छी आंसू बोलती रही, दूसरों को मंडली बोलती रही, लेकिन आप क्या कर रही थी? और जिस तरह से सलमान खान ने यहाँ पर शिव को, निम्रत को दूसरी साइड बिठाया था, बाकी सबको दूसरी साइड, आप यकीन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो बात मैं करने जा रहा हूँ ना, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगे यार डीएस के कुछ भी, मतलब तुम कुछ भी बोलते रहते हो, लेकिन ना मेरे को ऐसे विजन कहिए या फिर मैंने मैनिफेस्ट किया था या फिर मेरे थॉट्स ऐसे कुछ थे कि यार मैं होता वीकेंड का वार में ना, तो फिर ये शालीन को, टीना को, विकास को उधर बिठाता और शिव को और निम्रत को, साजिद को और स्टैन, सुंबुल, इनको इधर बिठाता, फिर बाकी लोगों से पूछता कि भैया कौन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दो ग्रुप दिख रहे हैं या इंडिविजुअल दिख रहे हैं। हालांकि सलमान खान ने भी यहाँ पर लगभग वैसा ही करा, लेकिन बस पूछा नहीं, बस ये बोल दिया कि इधर मंडली है और इधर 6-7 इंडिविजुअल लोग हैं, जबकि इंडिविजुअल कहीं नहीं है, वो सब भी मतलब उस मंडली वाले ही हैं। लेकिन सलमान ने उन चीजों को इग्नोर करके सिर्फ 25 लाख का बजर, ये दबाए तो कैरेक्टर ढीला, आप करो तो रासलीला, ये करे तो हाहाकार, आप करो तो चमत्कार। ये एक्चुअली में काफी बढ़िया सेगमेंट गया था, जहां पर प्रियंका का दोगलापन भर भर के एक्सपोज किया सलमान खान ने, और प्रॉपर रीजनिंग के साथ, काफी लॉजिकल पॉइंट्स के साथ, कि अगर वो दबा रहे हैं तो वो उनका इक्वेशन है, उनका रिलेशन है, उनका थॉट प्रोसेस है, आप कौन होती हो जज करने वाली। लेकिन ये करें तो भैया कोई भी सवाल मत करो कि हमने क्यों दबाया, आप कौन होते हो, आप कौन होते हो। तो जिस तरह से ये बेसलेस बातें करती रहती, मुझे आज भी याद आ रहा है यार, वो जिस वीकेंड पर इसने, सलमान ने शिव को गलत प्रूव करा था, अर्चना की एंट्री वाला एपिसोड, उल्टी सीधी बातें करने लगी थी ये जग्गा, एकदम बेसिर पैर की बातें, कि सलमान सर ने बोला बाहर की बातें नहीं होनी चाहिए, माँ बाप भगवान होते हैं तो मेरे माँ बाप पे गए हो, मतलब रिलीजन पे गए हो, क्योंकि माँ बाप भगवान होते हैं, रिलीजन पे गए हो, रिलीजन बाहर का है। ओ माय गॉड, उल जलूल बातें करती रहती है। और ये चीज मैं एक नहीं 1000 दफा हाईलाइट कर चुका हूं कि जब जग्गा के पास कोई लॉजिक नहीं होते, कोई उत्तर नहीं होते, तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दी, मैं मानू ब्रो, मैं बलिदानी हूं, ये हूं, मैं खुद को मैं कभी भी मैं का जो चक्कर होता है ना, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं मतलब अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है। ऊपर वाले ने अगर आपको किसी टैलेंट के साथ भेजा है तो और मेक श्योर करो कि अच्छे दिखो, बढ़िया तरीके से लोगों से अच्छे तरह बातचीत कर लो। लेकिन ये मैं मानू, मैं बलिदानी हूं, मैं दूसरे करे तो दोस्तियां निभानी, साजिशें रचनी है। और आप एक विडंबना देखिए कि ये, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा इस वीडियो में, कि ये मंडली करती रहती थी, आज मंडली के ही जाल में फंस के रह गई ना। एक बात कही जाती है कि जो लोग आग से खेलते हैं उनके हाथ ना आग से ही जल जाते हैं, वो लोग जो तलवार से खेलते हैं उनके हाथ भी तलवार से ही कट जाते हैं। और वो लोग जो खुद को इंडिविजुअल बोल रहे थे, दूसरों को मंडली, आज ये इंडिविजुअल के चक्कर में ना इनका गेम खल्लास होकर के रह गया है। और ये बात मैंने पहले भी हाईलाइट करी है, आज फिर से बोल देता हूं कि अगर डे 1 से ये अंकित अलग खेलता, प्रियंका अलग खेलती, इनके अलग अलग इक्वेशन होते, अलग अलग फ्रेंड्स होते, लेकिन नहीं, जग्गा ने तो इसको फेविकॉल से चिपका लिया मग्गा को, न खुद कहीं बाहर गई और ना ही अंकित को बाहर जाने दिया। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर अंकित अपना अलग थॉट प्रोसेस रखता, अलग गेम खेलता, तो क्या अंकित यहां से इतनी जल्दी जाता? ऑफ कोर्स उसका कॉन्ट्रैक्ट था 12 वीक का और उसको नया शो मिल चुका है गौतम विक के साथ, तो शो के लिए तो उसको डेफिनेटली बाहर जाना पड़ता, लेकिन वो जाता तो अपनी एक अलग पहचान, अपनी अलग एक इंडिविजुअलिटी के साथ जाता। लेकिन नहीं, जग्गा ने सिर्फ इसको, अंकित को एक सीढ़ी के रूप में, एक कारपेट या फिर डोरमेट के रूप में इस्तेमाल किया है कि 12 वीक तक तो इसके साथ मेरा सफर कट जाएगा, उसके बाद 4 वीक और बचेंगे, वो तो रोते गाते कट जाएंगे। लेकिन अब शो एक्सटेंड हो चुका है और कितने 8 वीक के आसपास कुछ बचे हैं। अब इन 8 वीक में दिखाया जाएगा कि वो कितनी बड़ी अबला है, कितनी सताई हुई है, सारा घर उसके खिलाफ है। तो यहाँ पर एक तरीके से जग्गा को और चमकाने के लिए या फिर उसको और ज़्यादा विक्टिमाइज्ड दिखाने की भी आप कोशिश मेकर्स ने करी है, ऐसा कह सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वो माइग्लेम जीत चुकी है, तो चांसेस तो कम है कि एक लड़की जो 25 लाख ऑलरेडी जीत गई है, माइग्लेम भी जीत गई है, उसे ट्रॉफी भी मिल जाए, ऐसा होता तो नहीं है। और जिस तरह से हमने देखा था कि निम्मो का आते से ही कैप्टन बना दिया गया था, तो क्या पता भाई साहब, निम्मो वर्सेस ये जग्गा तो चल ही रहा था और जग्गा ऑलरेडी इतनी नेगेटिव जा चुकी है। अब यहाँ से वो कितना कमबैक कर पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वो जो रोना धोना कर रही है, मुझे तो भैया हंसी आ रही थी, सही बताऊं बात। जग्गा के फैंस कहेंगे कि भाई तुम पत्थर दे लो, तुम्हें इमोशंस की कदर नहीं है। ये ज्ञान अपनी मालकिन को दे आना ना, जो कि सुंबुल रोए तो फिर मगरमच्छी आंसू हैं और अर्चना रोए तो सिंपैथी के लिए रो रही है। उसी तरह हम भी बोल सकते हैं ना भाई साहब कि ये जो आपकी जग्गा है ये सिंपैथी के लिए रो रही है। अंकित जाते जाते भी हेड करेगा, अंकित 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 करके अंकित का ही गेम बजा डाला है। अंकित तो चला गया बाहर, लेकिन मैडम अब तक हैं और आखिरी तक टिकने वाली हैं। वैसे एकदम से क्रिसमस के टाइम पर अक्सर एलिमिनेशन होते नहीं है, सलमान का बर्थडे भी रहता है। सलमान ने बोला भी कि मेरे बर्थडे के टाइम पर मेरे से ये पाप भैया मेरे को इस पाप का भागी मत बनाओ, एक काम करो ये नॉमिनेशन का बार तुम ही करो यार, मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय। वैसे भी 27 दिसंबर पार्टी की तैयारी करनी है। तो सलमान खान ने अपना तो पल्ला झाड़ दिया, जाओ बिग बॉस तुम कर लो ये जो भी करना है। तो यहाँ
जहां पर ये जो अंकित का सडन एलिमिनेशन प्लान करा, वो भी वोटिंग लाइन बंद थी तब। इसका भर भर के फायदा ना बिग बॉस अपना अगला शो जो आने वाला है अंकित वाला, उसको मिल जाएगा भाई साहब। फ्री की पब्लिसिटी हो गई। अब क्या कि जितने भी निब्बे निब्बियां है ना, वो ईगरली वेट कर रहे हैं कि अंकित का शो आएगा, अंकित का शो आएगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ टाइम के बाद आपको वो अंकित और गौतम के शो में ये भी दिख जाए, क्या नाम इनका, प्रियंका दीदी, जिनका नाम परी था फिर बाद में प्रियंका रख लिया। और वो जो नया शो है वो भी उडारियां वाली टीम ही बना रही है, तो क्या वो उडारियां 2.0 होगा या फिर कोई नया पंजाबी शो, वी डोंट नो। लेकिन ये जो नया शो आने वाला है ना, उसको भर भर के फायदा मिलेगा अंकित के इस एलिमिनेशन वाले ड्रामे से। ये प्री प्लान्ड एलिमिनेशन था भाई साहब। मेकर्स को भी पता था कि 12 वीक का इसका एमजी है, फिर हमें नए शो की शूटिंग शुरू करनी है, प्रोमो कटना है, सर्दियों का मौसम है, हमें पंजाब का ये जो सर्दीला मौसम है इसको इनकैश करना है। तो ये सब कुछ मिली भगत या फिर प्री प्लान्ड, या फिर सलमान खान के शब्दों में कहें तो क्लेवरली एग्जीक्यूटेड प्लान था। सलमान खान ने कहा था ना इसको, शिव को, कि तुमने बाहर का नाम लिया, क्लेवरली एग्जीक्यूटेड प्लान। उसी तरह से ये अंकित का जो एलिमिनेशन और ये जग्गा की तो बैशिंग हुई है, इट्स अ क्लेवरली एग्जीक्यूटेड प्लान, जहां पर सिंपैथी भर भर के मिलेगी इसको, जग्गा को। वो भी तब जबकि देश की जनता जानती है, दर्शक जानते हैं कि जग्गा कितनी गलत गई थी। सलमान खान ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं बोले, लेकिन इसके बावजूद निब्बा निब्बी जो है ना, मैं समझदार ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूं, निब्बा निब्बी जो है ना, वो भर भर के सिंपैथी देंगे जग्गा को, डिस्पाइट नोइंग कि वो बहुत ज्यादा गलत थी। और यही निब्बा निब्बीज अंकित का जो नया शो आएगा ना, उसको भी अच्छी खासी टीआरपी या प्रोमो वगैरह को अच्छा खासा एंगेजमेंट दे देंगे। तो यहां तो बिग बॉस की पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में वाला सीन हो गया भाई साहब। वीकेंड पर टीआरपी अच्छी मिल गई, अंकित के जो नए शो है उसको अच्छी ओपनिंग मिल जाएगी, जग्गा को सिंपैथी मिल जाएगी, बिग बॉस को तो टीआरपी मिल ही चुकी है। मतलब चारों तरफ से पैसा ही पैसा होगा भाई साहब, पैसा ही पैसा होगा। तो ये रहा है इस एपिसोड का एक मोटा सा लब्बुलवाब। इसके अलावा छोटी मोटी जो घटनाएं घटी, जैसे कि सलमान का बर्थडे का सेलिब्रेशन, वो वैक्सीन नहीं, कोरोना टाइम चल रहा है ना इसलिए वैक्सीन बोल दिया, वैक्सीन चलती रहती है। और एक चीज आपने देखी कि ये महानता की मूरत, जिन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने विकास का ही पत्ता काटने का प्लान कर लिया। वो अंकित का नाम नहीं लेना चाहती थी, दूसरों को बोलती है दोस्तियां निभाओ दोस्तियां निभाओ, खुद का आया तो नया नवेला जो वाइल्ड कार्ड है उसका नाम दे दिया। वहां पर वो कितनी फेयर थी, कितनी अनफेयर, आपको सबको पता है। इसके बावजूद आप उन्हें ब्लाइंडली जस्टिफाई करते हैं। हालांकि मेरे बोलने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, जो सारे पॉइंट्स है वो तो सलमान खान ने खुद ही बोल दिए कि आप करो तो दोस्ती, कोई और करे तो मतलब का व्यवहार, आप रो तो आपके आंसू सच्चे, कोई और रोए तो मगरमच्छी आंसू, आप 25 लाख में लात मार दो तो आपका फैसला है भाई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। कोई और 25 लाख में लात मार दे, तूने ऐसा क्यों करा, वो घर वालों का पैसा था, सारे घर का पैसा था, ये था वो था। आप जब उस 25 लाख में लात मार दो तो अरे इट्स माय विश यार, हु द हेल आर यू, आप करो तो सही, बाकी कोई और करे तो गलत। ये चीजें एक नहीं कईयों दफे मैंने हाईलाइट कर दी हैं, खुद बिग बॉस ने भी हाईलाइट करी थी, चाहे वो कन्फेशन रूम में बुला करके उसे जलील करना हो, चाहे ये 25 लाख का जब हुआ था तब जलील करना हो कि सच्चाई की मूरत, सच्चाई की मूरत। तो सच्चाई की मूरत जो है ना, ये खुद ने, इसने खुद क्रिएट किया है, ये वर्ड कहिए या जो भी नैरेटिव है कि मैं महान हूं महान हूं महान हूं, लेकिन बिग बॉस ने काफी अच्छे तरीके से इसको इसके ही बने हुए जाल में घेर करके रख दिया कि खुद को महान बोलने वाली जब मौका पड़ता है तो सबसे कनिंग भी बन जाती है। और ये बात तो यार एक नहीं हजारों बार मैंने हाईलाइट कर दी है कि ये जग्गा कहिए, अर्चना कहिए, जो दूसरों को उंगली दिखाते रहते हैं, मौका पड़ने पर ये लोग भी वही चीजें करते हैं। बॉटम लाइन के रूप में एक ही बात कहूंगा कि कल का एपिसोड कहें या आज रात का एपिसोड, यहां पर वो सारे डायलॉग्स या वो सारे पॉइंट्स सलमान ने रेस करे जो कि अपने रिव्यूज में मैं पिछले 12 वीक से हाईलाइट करता आ रहा हूं। तो मुझे तो अपने आप पर बड़ा गर्व होता है क्योंकि मैं सही बिग बॉस देख रहा हूं, आपको भी सही बिग बॉस दिखा रहा हूं। मैं उन लोगों जैसा नहीं जो दिन में 20-20 वीडियो डाल दें, अफलातूनी कुछ भी चीजें कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है जो वो कहते हैं। लेकिन वो चीजें जरूर होती हैं या फिर वो चीजें आपको खुद दिख जाती हैं जो मैं मेरे रिव्यू में हाईलाइट करता हूं। और ये कोई एरोगेंस नहीं है, कोई घमंड नहीं है भैया, मैं तो शुक्रगुजार हूं कि ऊपर वाले ने थोड़ा टैलेंट दिया है कि दूरदर्शिता है थोड़ी सी अंदर, तो मैं देख लेता हूं कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और वैसे भी मैं ये बड़ी बड़ी बातों पर नहीं जाता हूं, मेरा फंडा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो पोथी पत्र लेकर के बैठ जाते हैं, इसने ये बोला, उसकी चिट्ठी में ये लिखा था, उसने ये करा वो करा। मैं एक्शन या इंटेंशन पर ज्यादा फोकस करता हूं। शायद यही वजह है कि न सिर्फ बिग बॉस बल्कि पॉलिटिकल सिनेरियो कहिए, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, वहां पर जो मैं पैटर्न पकड़ता हूं या फिर लोगों के एक्शंस को डिकोड करता हूं या फिर जो प्रेडिक्शन, वो अक्सर सही ही निकले जाते हैं। वो इसीलिए निकलते हैं क्योंकि मैं वर्ड्स पर यकीन नहीं करता हूं, मैं एक्शन, जैसे कि दृश्यम पिक्चर में था ना कि शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, दृश्य देखने चाहिए, क्योंकि दृश्य झूठ नहीं बोलते हैं। शब्द तो कहीं ना कहीं छुपने की जगह ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन दृश्य कभी धोखा नहीं देते।
तो ये मेरा फंडा है साहब, मैं लोगों के शब्दों पर कम उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर, उनके इंटेंशंस पर ज़्यादा फोकस देता हूँ। वहीं जो दूसरे लोग हैं वो सुपर चैट लेने वाली जो मशीनरी हैं वो वर्ड पकड़ लेते हैं, उस एक वर्ड को वन लाइनर किंग, एंटरटेनर। अच्छा, वन लाइनर किंग से मुझे एक बात याद आई, ये अंकित गुप्ता को तो शेखर सुमन वन लाइनर का बादशाह, एंटरटेनर, ये फटेगा फटेगा, भाई कब फटेगा वो, हम वेट कर रहा हूँ, ससरा फटा ही नहीं, बगैर फटे चला गया। और गूहर वो तो पता नहीं कौन सा बिग बॉस देख रही थी कि यार बड़ी खुशी होगी अंकित जीत जाएगा, जीत गया वो, बिग बॉस ट्रॉफी भी मिल गई है, तुम्हें नहीं बुलाया उसने। अरे तुम कैसे आओगे यार, सुनने में आया कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, तो तुम तो घर पर रेस्ट कर रही होगी। अच्छा, ये प्रेग्नेंट वाली बात से मुझे एक बात याद आई, आज एक लड़की वो टूनिशा शर्मा, वो अलादीन अलीबाबा चाली चोर सब टीवी का शो, 20 साल की एक्ट्रेस ने सुसाइड कर ली है। इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो डालूंगा मैं बाद में, पहले पूरा मैटर समझूंगा। लेकिन जो कुछ न्यूज़ आई हैं कि वो 20 साल की थी, डिप्रेस्ड थी, जबकि उसके इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह तो काफ़ी मोटिवेशन से भरपूर है, तो ऐसे में उस लड़की ने सुसाइड कर ली। कुछ अपडेट्स आई हैं कि वो प्रेग्नेंट थी और लड़के ने मतलब शादी करने से मना कर दिया था। भाई वी डोंट नो क्या सच है क्या गलत है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे क्योंकि मैटर काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है। और 20 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया भाई साहब, वो भी काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है यार, इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। इतनी जल्दी लाइफ को मतलब इन लोगों ने लात मार दी यार, मतलब समझ नहीं आता है मुझे। एक तरफ ये देखो इतने सक्सेसफुल लोग थोड़े से में क्विट कर जाते हैं, दूसरी तरफ मुझे देख लो जो कि 4-5 साल से लगा है लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए, लोग इतनी गालियां देते हैं, लोग इतना ह्यूमिलेट करते हैं, टॉन्ट करते हैं, फिर भी मैं जबरदस्त तरीके से भिड़ जाता हूं क्योंकि मैं उल्टी खोपड़ी का इंसान हूं भाई साहब। ये डिप्रेशन वगैरह खैर ऊपर वाली छत्र छाया में ऊपर वाला साथ देता है। तो एक ही चीज़ है कि वो लोग जो कि सक्सेस पा चुके हैं लेकिन थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मतलब वो गिव अप कर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हम जैसे लोग हैं जिनका सक्सेस से अब तक साक्षात्कार नहीं हुआ पूरी तरह से, अब तक रगड़ रगड़ के चल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद डटे हुए हैं। तो भाई मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो कि उन सेलिब्रिटीज़ या ब्लूटिक वालों को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, भाई प्लीज़ उन्हें रोल मॉडल मत मानिए। जो लाइफ को इतनी जल्दी छोड़ दें, थोड़ा सा भी कुछ हो तो मतलब फेस नहीं करना चाहें प्रॉब्लम को, ऐसे निब्बे निब्बियों को, ऐसे मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस को आप रोल मॉडल मानते हैं तो क्या पता कल को आप भी शायद उनके जैसा बन जाए या फिर जैसे उन्होंने किया वो भी आप कर लो। तो प्लीज पिक योर हीरोज वाइजली या फिर चूज योर हीरोज वाइजली। आई होप कि मेरी बातों का पॉजिटिव तरीके से लेंगे। मैं यहाँ पर किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ लेकिन एक मेंटेलिटी जो होती है ना कि अब प्रॉब्लम है तो या तो भाग लो रन अवे या फिर भाग लो पार्टिसिपेट, जो कि मैं करता रहता हूँ। भले ही लोग मेरे ऊपर हंसें, अपने को करना है तो करना भाई साहब, क्या करेंगे लोग, 4 दिन हंसेंगे, 5 दिन हंसेंगे, 6 गाली देंगे, 17 गाली देंगे उसके बाद। वैसे भी ये एक बड़ा फिल्मी सा डायलॉग है कि कुछ दिन की खामोशी है फिर शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है अपना दौर आएगा। तो अपना दौर लाने के लिए, वो आलीशान दौर लाने के लिए उस आलीशान लेवल का स्ट्रगल भी करना ही पड़ता है भाई साहब। बात बहुत गहरी है, बहुत कम लोगों को समझ में आएगी। खैर जिन्हें मेरी बातें अच्छी लगी हैं, रिलेट कर सकते हैं बातों से, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।